students. In the previous video, we also learned about the globe, longitudes, latitudes and their character. Today we will learn about map. आज हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पहले से भी पता है, स्टैंडर्ड 4 में भी आपने पढ़ चुका होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो जब तक हम लोग मैप के बारे में, ग्लोब के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ग्रिड कैसे बनता है, हर एक देशों का समय अलग अलग क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग समझ नहीं पाएंगे। पिछले वीडियोस में आपने ग्लोब के बारे में जाना, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पे लाइन्स बने होते हैं। तो ग्लोब को हम लोग सभी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैप की जरूरत होती है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया। मैप जो है वह एक ड्राइंग होता है जो किसी फ्लैट सरफेस पे बना होता है, क्योंकि हम लोग हर छोटे छोटे चीज को ग्लोब पे देख नहीं सकते हैं, इसलिए मैप का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैप का यूज किया जाता है। मैप का इस्तेमाल सबसे पहले बेबीलोन मीन्स इजिप्ट, इजिप्ट का पुराना नाम बेबीलोन और मेसोपोटामिया है। तो इजिप्ट में सबसे पहले क्ले टैबलेट पे, मिट्टी के टैबलेट पे, मिट्टी के दीवार पे सबसे पहले मैप बनाना शुरू किया गया। उसके बाद कपड़े पर, देन पेपर पे। जैसे कोई भी छोटा सा एक प्लान होता है, जैसे घर का नक्शा होता है, तो उसको हम लोग ग्लोब पे नहीं दिखा सकते। वाटर बॉडी है तो उसको ग्लोब पे दिखा सकते हैं। कोई कंट्री है तो उसको हम पूरे कंट्री के अंदर क्या क्या चीज है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ रिवर है, कहाँ वैली है, या कौन सा देश कहाँ है, इसको हम लोग सारी चीज को ग्लोब पे नहीं देख सकते और ग्लोब को सभी जगह लेकर नहीं जा सकते, सभी जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैप को बनाया गया ताकि छोटे छोटे हिस्से को हम आराम से देख सकें। तो मैप को समझने के लिए उसमें कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो मेनली, सबसे पहले मैप का डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। मैप इज map is a representation of an area on a flat surface। मैप जो है वह किसी भी एरिया, पृथ्वी के किसी देश या कोई भी क्षेत्र के बारे में हम उसको फ्लैट सरफेस, पेपर पे देख सकते हैं, कपड़े पे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे मैप का ग्रोथ, मैप को बनाने का तरीका अलग अलग हो गया और जिसमें सारे तरह के मैप दिए होते हैं उसको बोलते हैं एटलस। A book of the maps is known as atlas। मैप को समझने के लिए सिर्फ मैप हमारे पास होगा और हम जानेंगे नहीं कि कौन सा कलर किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सिंबल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस क्षेत्र के लिए, किस एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हम मैप को समझ नहीं सकते हैं। तो मैप को समझने के लिए उसके अंदर 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है और उसे जानना हम सभी को बहुत जरूरी है। कोई भी मैप नहीं होता है। उसके बाद उसमें स्केल बना होता है एंड देन
सिंबल्स और साइन, जिसको कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं। डायरेक्शन, स्केल, सिंबल और साइन एंड कलर्स। तो मैप को जानने के लिए हमको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्केल के बारे में पता होना चाहिए, कन्वेंशनल सिंबल्स एंड देन कलर। तो जब भी आप मैप देखेंगे तो मैप के सबसे ऊपर हिस्से पे नॉर्थ लिखा रहता है और सबसे नीचे वाले हिस्से पे साउथ लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से जब भी हम मैप देखेंगे तो जो हमारा राइट हैंड है वह हमेशा ईस्ट को इंडिकेट करेगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वह वेस्ट को इंडिकेट करेगा एंड जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो ऑलवेज नॉर्थ को इंडिकेट करता है और नीचे वाला हिस्सा साउथ को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप मैप देखेंगे तो उसमें इस तरह से बना हुआ होता है। जब भी आप मैप देखेंगे तो उसमें इस तरह से नॉर्थ बना हुआ होता है, पॉइंट इधर अर्थ का चित्र दिया, फिगर दिया हुआ रहता है और इस तरह से इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ एंड ऑलवेज जो आपका राइट हैंड साइड, जब भी आप राइट की तरफ रहेंगे वह ईस्ट को इंडिकेट करता है और लेफ्ट साइड वेस्ट को इंडिकेट करता है। अब जो नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा हो गया वह नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। साउथ और ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है वह साउथ ईस्ट कहलाता है एंड वेस्ट और साउथ के बीच का जो हिस्सा होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं वह साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के हिस्से को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं या आपने पिछले क्लास में, प्रीवियस के क्लास में पढ़ा होगा कि मुंबई किधर है, चेन्नई किधर है, कोलकाता कहाँ है, गुजरात कहाँ है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। कौन सा वेस्टर्न स्टेट है, कौन ईस्टर्न स्टेट है और कौन नॉर्थ वेस्ट में है, कौन सा स्टेट सेवन सिस्टर जो कहलाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमको मैप समझने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन एंड देन सेकेंड पोर्शन इज स्केल। तो पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा है तो हम लोग उसको सभी को एक बार भी एक साथ देख नहीं सकते हैं, उसके लिए स्केल बना हुआ है। जैसे कि एक छोटे से पेपर पे पूरे पृथ्वी के हिस्से को दिखाया जाता है तो वहां पे हम लोग इस तरह से स्केल बने होते हैं। आप देखेंगे मैप के पास इस तरह से बना होता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से बने रहते हैं। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है 500 किलोमीटर। उसको हम लोग स्केल से नापते हैं क्योंकि जैसे कि कभी आपने आपके घरों में जब भी नया मकान बनता है या कोई स्कूल का मैप वगैरह आप देखते होंगे, बुक में भी दिया हुआ रहता है, तो उसमें आप देखते हैं कैसे दिया हुआ है 12/8 इंच स्केल, क्योंकि वह बताता है पूरे घर का नक्शा एक बड़े से पेपर पे तो बनाया नहीं जा सकता है, तो उसको छोटे पेपर पे बनाया जाता है, प्लान जिसको बोलते हैं। उसमें स्केल का इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह से जब पृथ्वी के पूरे हिस्से को या किसी देश के, इंडिया के पूरे नक्शे को कितना किलोमीटर में ये फैला हुआ है तो उसको इस तरह से स्केल से नापा जाता है। फिर आपको साइन और सिंबल्स, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे 2 तरह के मैप होते हैं और ऊपर क्लास में आप जाएंगे तो 3 तरह के मैप पढ़ेंगे। There are 3 different kind of map: the political map,
फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल हिस्से को दिखाते हैं, पॉलिटिकल पार्ट्स। जैसे अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और उसमें दिया गया हुआ है कि आप भारत के सभी राज्यों को दर्शाएं, लोकेट द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हमको पॉलिटिकल मैप का यूज करना होगा। अगर फिजिकल, अगर किसी नदी, किसी झरने, किसी प्लेट्यू, मतलब रिवर, प्लेट्यू, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये जो भी कुछ दिखाना होगा उसको हम फिजिकल मैप में दिखाएंगे। और थीमेटिक मैप होता है जिसमें कोई खास थीम होता है, जैसे रेनफॉल। 2020 में भारत में जनसंख्या, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, इसको अगर हम दिखाएंगे, या पूरे वर्ष में कितनी वर्षा हुई है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, उसको